नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प आईक्यू पे। आज हम लोग अगस्त महीने के जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं उन्हें करेंगे। अगस्त के जितने लास्ट 10 डेज के करंट अफेयर हैं उन्हें सारे के सारे करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट हैं वो सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, जरूरी क्वेश्चन है, इससे बन सकता है इसलिए। देखिए, हाल ही में 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स की जो बैठक हुई है मंत्रियों की, वो हुआ है जयपुर में, राजस्थान जयपुर में हुआ है। 7 अगस्त 2026 को सवाई महल जयपुर में हुआ है ये। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की है। ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। जयपुर कंसेंस और EMSC क्रेडिट के मार्गदर्शक सिद्धांत पे ये इसका वो था, मेन फोकस था। और इसका लक्ष्य 2026 से 30 तक ग्लोबल वैल्यू चेन एक्शन प्लान मंजूरी करना, ग्लोबल पूरे विश्व स्तर पर इसे अच्छे से जो ब्रिक्स है उसको पहुंचाना। अभी तक ब्रिक्स के देख लीजिए, ब्राज़ील, रूस, अपना भारत आ गया, ये जितने कंट्री हैं वो ब्रिक्स में सम्मिलित है। जहाँ जहाँ ये गोल्डन कलर दिख रहा है इसलिए मैं फिगर लाया हूँ, देख लीजिए पूरा अच्छे से। और कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लीजिए। ब्रिक्स का मूल जो मतलब इससे शुरुआती कंट्री थे, मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हाल ही में इसका ऐतिहासिक विस्तार हुआ, इसमें और कई देश सम्मिलित हो गए हैं। और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। WTO भी है, ये व्यापार के लेकर जुड़ा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 में। और ये इसका जो आयोजन होता है ब्रिक्स का, वो 7 अगस्त 2026 को सवाई मानसिंह में हुआ है। शुरुआती में इसमें 5 देश थे ही, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में जेवलिंग थ्रो में रजत पदक जीतने वाले आशीष यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? इस यूपी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। जिला, जिन्होंने लेटेस्ट एग्जाम दिया होगा 2026 में, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जो आशीष कुमार हैं वो हैं मिर्ज़ापुर से। आशीष कुमार, मिर्ज़ापुर याद रखिएगा। उपलब्धि, रजत पदक इन्होंने जीता है अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में। इन्होंने दूरी में 74.09 मीटर की जेवलिंग थ्रो फेंकी थी। आयोजक स्थल यूजिन अमेरिका में है। यहाँ इसका मतलब हो रहा था ये अंडर 20 चैंपियनशिप 2026। स्वर्ण पदक विजेता जो थे ये, जिससे हार गए थे, जॉन हेडिक हेम्सन, ये दक्षिण अफ्रीका थे। इन्होंने 80 मीटर का फेंका था दूरी पे जेवलिंग थ्रो, भाला। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आशीष यादव अंडर 20 चैंपियनशिप के जेवलिंग मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा। 2016 में यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्वर्ण पदक के रूप में इन्होंने हासिल किया था। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इसी खेल में, और ये रजत पदक जीते हैं। इनका नाम है आशीष यादव, ये यूपी के मिर्ज़ापुर से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अबेलार्दो दे ला एस्प्रेला, यहाँ से पढ़िए ये इंग्लिश में, अबेलार्दो दे ला एस्प्रेला इनका नाम है। बड़ा खतरनाक नाम है भाई, याद रखिएगा। ने किस देश के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये 36 नंबर के राष्ट्रपति हैं अबेलार्दो, तो ये हैं कोलंबिया के। इन्होंने 7 अगस्त 2026 को कली शहर में शपथ लिया था। गुस्तावो पेट्रो, वामपंथी राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर इससे पहले थे। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे गुस्तावो पेट्रो थे। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बेहद सख्त कदम ये उठाएंगे, इनकी नई रणनीति है।
राज्य के आकार को 40% तक कम करना, जो और बहुत सारे राज्य हैं उनको 40% तक के छोटा-छोटा करेंगे। अमेरिका से $1 बिलियन सुरक्षा सहायता प्रदान किया है इन्होंने। इससे कुछ कोलंबिया से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। कोलंबिया दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में स्थित एक राष्ट्रपति प्रणाली वाला गणराज्य है। तो देखिए कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है ये देश, दक्षिण अफ्रीका में है कोलंबिया। ये देखिए 1991 के संविधान के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यहाँ का राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल का होता है। लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में ये देश है कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है कोलंबिया। वहाँ के नए राष्ट्रपति अबेलार्दो बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित 800 केएन फुल फ्लो स्टेडज कंबंशन FFSC रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इस रॉकेट इंजन का नाम है एवरेस्ट इसका नाम है, याद रखिएगा एवरेस्ट नाम है। निर्माता है इसको जिसने बनाया है वो बेंगलुरु की कंपनी है, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। ईंधन तरल ऑक्सीजन इसमें लगेगा और तरल मीथेन लगेगा। क्षमता है 800 केएन मतलब किलो न्यूटन। थ्रस्टर 80 टन क्लास का है। उपयोग पुनः प्रयोग मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन में, जो लिफ्ट लॉन्च होता है मतलब रॉकेट या इस टाइप के जो लॉन्च वो होते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है और इसे कई बार उपयोग किया जा सकता है। दोबारा भी इसे उपयोग करके रॉकेट में यूज किया जा सकता है। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। FFSC तकनीकी में दोनों प्रेरक मुख्य वाहन कक्ष में जाने से पहले प्रीबर्नर से गुजरते हैं, जिससे इंजन की दक्षता बढ़ जाती है। यह टेक्नोलॉजी इन स्पेस के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड के तहत समर्पित है। मतलब मेन उद्देश्य इसका ये आप जान लीजिए कि ये मतलब रीयूज है, इसे दोबारा भी यूज किया जा सकता है, रीयूज है ये। इसका नाम है एवरेस्ट, इतना याद रखिएगा इसे। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में इसका निर्माण हुआ, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए हाल ही में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ता याद रखिएगा शुरू किया है? तो बेंगलुरु पुलिस ने किया है। इसका जो मेन वो है संदिग्ध प्रवासी जो आकर रह रहे हैं विदेश से, उनकी जांच करना, आधार वोटर ID जांच करेंगे, FRO की रिपोर्ट के हिसाब से देश में निर्वासन, ये इसका मेन उद्देश्य है। मतलब कि जो अलग देश से आके लोग बस रहे हैं वो किस बेस पे रह रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखना। मुख्य लक्ष्य है व्हाइट फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये इसका मुख्य क्षेत्र है। यहाँ ज़्यादा ये मतलब एक्टिव रहेंगे, चेक करेंगे। उद्देश्य बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी नागरिकों जैसे बांग्लादेशी को धरपकड़, जो विदेश से आकर रह रहे हैं उन्हें जानना कि किस बेस पे रह रहे हो, अवैध रह रहे हैं तो उन्हें देश से निकाला जाएगा। कुछ इससे जुड़ा हुआ देख लीजिए। FRO जो है वो विदेशी पंजीकरण और निर्वासन कार्य करता है, इसका ही काम है FRO का। अगर आप विदेश से अगर यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जीके से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। भाग 2 के 5 से 11 में नागरिकता संशोधन जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भाग 1 के आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। तो ऑपरेशन मुक्ता से आप लोग याद रखेंगे कि संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करना इसका मेन उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस GI टैग वाले उत्पादन को पहली समुद्री खेप ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की गई है? तो वो किया गया है बिहार के मिथिला मखाना। बिहार का जो GI टैग मिथिला मखाना को मिला है उसे ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने जो इसे खरीदा है 18 मीट्रिक टन मखना सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदा गया है और प्रोसेसिंग पटना के बिहटा स्थित इंटीग्रेट यूनिट के खेप से रवाना किया गया है। ये
जो पटना के बिहटा स्थित इंटीग्रेट यूनिट है वहाँ से। मुनाफा, इसे सीधे निर्यात से किसानों को बाजार के मूल्य से 18% अधिक लाभ मिला है। अगर वो 100 रुपये में बेचते थे तो अब उन्हें 118 रुपये मिल रहा है, मार्केट में बेचते थे। इससे जुड़ा हुआ कुछ जीके जीएस देख ले रहे हैं। यह ऐतिहासिक निर्यात APEDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से संभव हुआ है। GI टैग किसी उत्पादन के विशिष्ट भौगोलिक मूल गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है, मतलब वहाँ का जो स्पेशल रहता है उसे GI टैग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार LAC और LOC और IB के कितने किलोमीटर के भीतर नई नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना पर रोक लगा दी है? गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी है, तो इसका उत्तर है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसी नई बन रही है पावर प्लांट या कुछ, तो उसे गृह मंत्रालय LOC और LAC और LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ, यहाँ सब मतलब गृह मंत्रालय ने इसका रेंज बता दिया है कि 1 किलोमीटर से यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं मानेगी, उसे रेड जोन में रखा गया है। और 120 किलोमीटर जो है, 1 से 20 किलोमीटर वो येलो जोन में है, और 20 से 50 किलोमीटर के बीच का जो है उसे ऑरेंज जोन कहा जाता है, सबसे सेफ। रेड जोन 0 से 1 किलोमीटर कोई भी नया सोलर विंड प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। येलो जोन 120 और ऑरेंज जोन 150। अनिवार्य शर्तें, साइट पर एंटी ड्रोन सिस्टम और पुलिस पोस्ट होना जरूरी है। मतलब आप इतना रखिएगा कि 1 किलोमीटर के अंदर आप कोई भी सोलर प्लांट या कुछ नहीं लगा सकते हैं। बॉर्डर पे नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित कोई ऐसी फैक्ट्री या कुछ नहीं लगा सकते हैं। चलिए आगे इसका जीके से देख ले रहे हैं कुछ। यह सख्त कदम सीमावर्ती इलाकों को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। LOC भारत पाक नियंत्रण रेखा और LAC एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत चीन वास्तविक रेखा है, अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। भूगोल की क्लास में मैंने इसके बारे में डीपली सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप भूगोल की क्लास जाके देखेंगे, विथ फिगर हमने बहुत अच्छे से बताया है भूगोल की क्लास नंबर 3 पे। अब शुरू से और जितने क्लास मैंने डाले उतना देख लेंगे, आपका भूगोल 100% भूगोल से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस संस्था में परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो परम प्रज्ञा का जो उद्घाटन किया हो IIT दिल्ली सोनीपत कैंपस में इसका किया है। ये है परम प्रतिज्ञा, देख लीजिए, सुपर कंप्यूटिंग सुविधा। उद्घाटन इसका हुआ है 8 अगस्त 2026 को 97वें दीक्षांत समारोह पे इसका उद्घाटन किया गया है। क्षमता AI डेटा साइंस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनुप्रयोग जलवायु मॉडलिंग, मशीन लर्निंग और दवाइयों की खोज के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। AI से जुड़ा हुआ है। IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम के तहत हुई थी। यह देखिए IIT दिल्ली की 1961, याद रखिएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। अभी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, तो वहाँ ऑप्शन में सिर्फ परम दे रखा था, 8000 नहीं लिखा था। सब लोग ए मार के चले आए थे परम ऑप्शन, लेकिन परम 8000 उसका होगा। तो ये सब ऐसे पॉइंट आप याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सबने पढ़ रखा था परम, लेकिन उसका जो एक्चुअल नाम है परम 8000 है। अब उसने ऑप्शन में सिर्फ परम दे दिया था। अब आप सोचिए कितना कन्फ्यूजन था। अब देखिए परम 8000 था, जिसे CDAC द्वारा विकसित किया गया है। CDAC द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। ये है परम प्रज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख लीजिए अगस्त का। अगर यहाँ से इतने क्वेश्चन देख ले रहे हैं तो आपके फंस जाएंगे, मतलब वही बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, वही मैं लेकर आया हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर तक भारत को पॉलीमार बैंक नोट शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये देखिए, ये जो हुआ है 2027 और 28 तक, 2027 और 28 तक पॉलीमार
बैंक नोट शुरू करने की योजना बनाई। इसके बारे में देख लीजिए। ये है कागज़ के नोट जो पुराने थे, और ये पॉलीमार नोट जो बन रहे हैं आजकल, आ रहे हैं, देख रहे होंगे। ये कागज़ के थे, इसमें फ़र्क है। पायलट प्रोजेक्ट मूल्य वर्ग 10 से 20, प्रिंटिंग कुछ 2 मिलियन यानी 200 करोड़ पॉलीमर नोट और छापे जाएंगे। फ़ायदे कागज़ की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक टिकाऊ रहते हैं। उन्नत सुरक्षा फीचर्स के कारण जाली नोट बनाना लगभग असंभव है। इसका जाली नोट बनाना असंभव, लेकिन बन रहा है। पता नहीं कैसे बन रहा है कि पता नहीं, आप लोग जानेंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1934 एक्ट के तहत। पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में घुमाता है। स्थापना 1935 में हुई थी, किस एक्ट के तहत? एक्ट 1934 के तहत। यह कदम आरबीआई के उत्कर्ष 2029 प्रोग्राम का हिस्सा है। पॉलीमार नोट भी लीगल टेंडर वैध मुद्रा होंगे। तो याद रखिएगा आप लोग अच्छे से ये चीज़। 2000 फाइनेंशियल 2027-28 इसका सही उत्तर है। आगे देखिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला, पहली शब्द है तो समझ लिए इम्पोर्टेंट है। टॉप गन फाइटर पायलट कौन बनी है जिन्होंने विशिष्ट EFCL कोर्स पास किया है? तो पहली हैं, इसलिए इनका नाम है भावना कंठ। याद रखिएगा, भावना कंठ, भावना कंठ इनका नाम है। उपलब्धि अगस्त 2026 में अत्यंत कठिन फाइटर कम्बैट लीडर EFCL कोर्स सफलतापूर्वक पास किया है। पूर्वक कठिनाई स्तर, वायुसेना में केवल 1% पायलट ही इस 20 सप्ताह के कोर्स को पास कर पाते हैं। आप सोचिए कितने फोर्स हैं, उनमें सिर्फ 1%। 100 लोग देते हैं तो उसमें सिर्फ 1 लोग पास होते हैं। पृष्ठभूमि, दरभंगा बिहार की निवासी हैं। 2016 में वायुसेना की पहली महिला फाइटर बैच का हिस्सा थी। काफ़ी ये वीर और साहसी हैं, ऐसा लग रहा है। TFDE ग्वालियर में स्थित है, इन्हीं जहाँ से ये हुआ है इनका। और इसे भारतीय वायुसेना के टॉप गन स्कूल कहा जाता है, जहाँ कम्बैट लीडर्स तैयार होते हैं। टेस्टिंग एंड एयर कम्बैट डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, देखिए इसका फुल फॉर्म है TACDA का। तो यहाँ से आप लोग इनके बारे में अच्छे से जान लीजिए। बाकी अगर आप लोगों को ऐसे ही पर डे के हिसाब से करंट अफेयर चाहिए तो बता दीजिएगा। मैं पर डे भी करंट लाता रहता हूँ, पर डे के हिसाब से, और ऐसे 10 दिन पे और 7 दिन पे भी आता रहता है, ताकि आपका करंट और GK इसमें मिक्स रहता है, लेवल बना रहे। ऐसे ही पर डे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो तुरंत पहुँचे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा। टॉपिक वाइज मैं अपलोड करता रहता हूँ। अभी वीडियो पड़ जाएगा, इसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वहाँ अच्छा से डीपली बताया गया है। पढ़ने के बाद आपसे वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक टॉपिक का एक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट में क्लियर हो जाता है। चलिए बाय, टेक केयर।